हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे फंक्शन के बारे में कि एक्सेल में एरे फंक्शन क्या होता है, क्यों उसका यूज़ होता है, क्या उसकी एडवांटेज है एंड सो ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंटैक्स समझते थे, बट यहाँ एरे का कोई सिंटैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एरे कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको हम बाकी फंक्शंस की तरह यूज़ कर सके फॉर्मूला नेम के साथ, बल्कि एरे एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम मल्टीपल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एरे का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है, या ग्रुप ऑफ मतलब एक रेंज होती है। जैसे ये 10 है तो ये सिर्फ एक सेल है, ये एक सिर्फ नंबर है, बट अगर मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँ तो ये एक एरे है एज अ नंबर का। सेम ऐसे ही अगर हम इस तरफ आ जाते हैं तो ये भी एक एरे है। ठीक है, तो मतलब कोई भी डेटा जब हम उसको रेंज वाइज लेते हैं तो वो एक एरे होता है। एरे आपको समझ में आ गया। अब इस एरे का यूज़ हम क्यों करते हैं, कैसे होता है, वो समझते हैं। अब पहले एग्जांपल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर है प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी है, प्राइस पर यूनिट है, और यहाँ पर हमें टोटल निकालना है। तो जनरली अगर हमें टोटल निकालना हो तो हमने अब तक हमें काफ़ी कुछ आ चुका है, तो उससे हमें पता है कि हमें टोटल कैसे निकालना है। यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और देन इन दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इस वाले को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका विदाउट यूजिंग एरे फंक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेल को मल्टीप्लाई किया दूसरे सेल से। ये था नॉर्मल मल्टीप्लाई वाला फंक्शन, जिसमें क्या हुआ, एक सेल ने दूसरे सेल को मल्टीप्लाई किया। बट अगर ये सारा हमें सिर्फ एक फॉर्मूले के थ्रू हो जाए तो कैसा रहेगा? चलिए वो भी करके देखते हैं। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर जाते हैं। अब हम इस बार निकालते हैं टोटल विद एरे। ओके, तो ये वाली रेंज में सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पूरी रेंज में चाहिए। इक्वल टू प्रेस करते हैं। अब मल्टीप्लाई ही करना है हमें, बट इस बार हम सेल ना करके इस बार हम रेंज दे के देखते हैं कि पूरी रेंज का आप एक साथ करिए। पहले हमने क्या किया, एक सेल का दूसरे सेल से किया, देन फॉर्मूला ड्रैग किया। बट अब हम चाहते हैं कि हम फॉर्मूले को ड्रैग ना करें, हम पहले ही पूरी रेंज दे दें कि आपको इस रेंज को इस रेंज से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं और अब देते हैं ये वाली रेंज। ठीक है, और कर देते हैं एंटर। तो एंटर प्रेस करने से क्या हुआ, इसने मल्टीप्लाई तो किया बट सिर्फ पहले सेल का, बाकी सेल में कोई भी डेटा हमारे पास नहीं आया, बल्कि हमने पूरी रेंज सिलेक्ट की थी तो डेटा आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर हमने एरे को यूज़ नहीं किया है, हमने फॉर्मूले को नहीं बताया है कि आपको एज अ एरे परफॉर्म करना है। मैंने पहले भी बताया है कि एरे कोई फंक्शन नहीं है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि आपको एज अ एरे बिहेव करना है और इस पूरी रेंज को एक साथ लेना है। बट हमने इसको नहीं बताया, इसलिए इसने क्या किया, इस रेंज में से जो पहला सेल था उसको पिक किया, ऐसे ही इस रेंज में से जो पहला सेल था उसको पिक किया और उसका टोटल करके हमें यहाँ पे दे दिया, पूरा टोटल नहीं किया। तो अब हम दोबारा से सिलेक्शन करते हैं और F2 प्रेस करते हैं, फॉर्मूला दोबारा ओपन हो जाएगा। अब इस बार हमें करना क्या है, इसको बताना है कि आपको एज अ एरे बिहेव करना है, मतलब इस रेंज में से सारा डेटा लेना है, सिर्फ एक सेल को नहीं लेना है। ऐसे ही इस रेंज में से भी सारा डेटा लेना है। तो वो कैसे होगा, आपको एक छोटा सा काम करना होगा। पहले आपने फॉर्मूला पुट करके क्या किया था, एंटर प्रेस किया था, बट इस बार जब आपको बताना है कि आपको एज अ एरे बिहेव करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट देन एंटर। तो अब आप देखिए आपके पास सारा डेटा आ गया है जो बिल्कुल सिमिलर है इस वाले डेटा से। यहाँ पर हमने एक सिंगल सेल के साथ मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला ड्रैग किया, यहाँ पर हमने इसको रेंज वाइज मल्टीप्लाई परफॉर्म करवाया। तो ये था एरे का फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, जहाँ पर हमारे पास हमें टोटल तो करना ही है, साथ में इसका सब टोटल भी निकालना है। तो नॉर्मली हम पहले निकाल के देख लेते हैं कि हम इसमें कैसे करेंगे। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर करेंगे और फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आके सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
या फिर ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करके सम निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 स्टेप परफॉर्म किए हैं। पहला, हमने 2 सेल को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फॉर्मूला ड्रैग किया, और तीसरा हमने जो आउटपुट आया उसका सम किया। तो अगर हम ये सारा काम सिर्फ एक फॉर्मूले के थ्रू कर सके तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। जब हमें 2 टास्क परफॉर्म कराने हैं, पहला हमें सम करवाना है, दूसरा हमें मल्टीप्लाई करवाना है, 2 चीज़ें करवानी हैं। तो हम करके देखते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं और सम, क्योंकि सम तो हमें करवाना ही है तो सम ले लेंगे। और पहले हमने क्या किया था, सम में हमने ये वाली रेंज पास की थी कि आप इसका सम कर दीजिए, क्योंकि हम मल्टीप्लाई पहले ही कर चुके थे। बट यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने, तो हमें मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो सम के बाद हम वो रेंज देंगे जिसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया है कि हम एरे में रेंज देते हैं, तो सेम वही करेंगे। हम ये वाली रेंज देंगे कि पहली रेंज होगी ये, दूसरी रेंज होगी ये वाली, लेकिन इन दोनों को करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम साइन देंगे मल्टीप्लाई का, उसके बाद आएंगे यहाँ पर और करेंगे ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूले में होगा क्या, ये वाली रेंज को लेगा और इस वाली रेंज को लेगा, दोनों रेंज को लेने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हुआ था। ओके, ये वाला काम उतना ही होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आएगा, सम फंक्शन क्या करेगा, उस आउटपुट को ऐड कर देगा। एंटर करके देखते हैं। एंटर करके तो आंसर आया नहीं, एक ही का आंसर आया, इसने मल्टीप्लाई किया और वो आंसर दे दिया। अब यहाँ पर दोबारा F2 प्रेस करते हैं और इस बार करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आप देखेंगे कि ये और ये दोनों आउटपुट करेक्ट है। तो ये था हमारा एरे फंक्शन, जिसमें हम सिर्फ सम और मल्टीप्लाई ही नहीं, बहुत सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उनके लिए मैं आगे वीडियोस लाती रहूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।